500 करोड़ होते क्या है? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि ये क्या हो गया है? 500 करोड़ रुपए गायब हैं। अगर ये पैसा अभी के अभी वापस नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर कोई 500 करोड़ रुपए वापस ले आया तो मैं उसे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन मेघराज चौक पर कूड़े की गंध और बसों का शोर पहले से मौजूद था। वहीं फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे के साथ 12 साल का नील झुका हुआ था। वह प्लास्टिक की बोतलें और टूटी तारें चुन रहा था। उसके हाथों पर जमी गंदगी स्थायी लगती थी, जैसे किसी ने उस पर अनदेखा होने की मुहर लगा दी हो। नील बोलता कम था। लोग समझते थे वह डरपोक है या मंदबुद्धि। सच्चाई यह थी कि वह सुनता बहुत था। बातें, आवाजें, मशीनों की। जब लोग बोलते थे वह शब्द पकड़ता था। जब मशीनें चलती थीं वह पैटर्न पकड़ता था। ठीक उसके सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक खड़ा था। शीशे की ऊंची इमारत। हर सुबह काली गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मोबाइल पर चिल्लाते हुए अंदर जाते। नील को अंदर जाने की इजाजत कभी नहीं मिली थी। गार्ड हर बार एक ही शब्द कहता था, भाग यहां से। नील मुस्कुरा देता था और फिर कूड़े में झुक जाता था। उसी बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफॉर्मर बॉक्स था। नील अक्सर उसके पास बैठकर सूखी रोटी खाता था। उसे वहां से एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती थी। बाकी लोगों के लिए वह शोर था, नील के लिए भाषा। उस दिन दोपहर को माहौल बदला हुआ था। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मैनेजर्स के चेहरे पीले पड़ गए। एक के बाद एक फोन बजने लगे। ऊपर की मंजिल पर बोर्डरूम में चीख सुनाई दी, 500 करोड़ गायब हो गए हैं। यह कोई अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 500 करोड़ गायब हो गए हैं। करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे। पैसा न किसी ग्राहक के खाते में था, न किसी विदेशी बैंक में। वह सिस्टम से जैसे फिसलकर हवा में घुल गया था। आईटी टीम दौड़ पड़ी। सर्वर लॉग्स खोले गए, फायरवॉल चेक हुए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कॉल गया, पुलिस को सूचना दी गई। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठा नील यह सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सर्वर की एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदली हुई थी। वह लय में नहीं चल रही थी। बीच बीच में एक हल्का सा ठहराव था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। नील उठ खड़ा हुआ। उसने बोरा नीचे रखा और दीवार के पास कान लगा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह चोरी नहीं है, वह बुदबुदाया। यह रूट रीडायरेक्शन है। नील को याद आया अपनी मां का चेहरा। मां जो कभी इसी बैंक में क्लीनर थी। एक रात एक्सीडेंट में चली गई। उसके बाद नील सड़क पर आ गया। मां के पास एक पुराना कीपैड फोन था और उसमें कुछ नोट्स। नंबर नहीं, पैटर्न। नील ने जेब से वह मुड़ा तोड़ा कागज निकाला जिस पर उसने खुद से बनाए निशान लिख रखे थे। वह रोज मशीनों को देखकर नई चीजें समझता और निशान बनाता था। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। बाहर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का खड़ा था, जिसकी नजरें शीशे के पार सर्वर रूम की दीवारों के आर पार देख रही थीं। नील ने गहरी सांस ली। अगर अब नहीं बताया, उसने खुद से कहा, तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने बोरा उठाया और बैंक के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने उसे देखते ही डंडा उठाया। कहा था ना, यहां मत आना। नील रुका नहीं। उसने पहली बार सीधा आंखों में देखकर कहा, साहब, जो पैसा गया है वो अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन अंदर कहीं ऊपर एक अलार्म और तेज हो गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है। गार्ड की हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बैंक के अंदर से एक महिला बाहर आई। नीले रंग की साड़ी, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर साफ घबराहट। वह बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर राधिका मेहता थी। पिछले 20 मिनट से वह लगातार आईटी टीम और हेड ऑफिस के बीच फंसी हुई थी। उसकी नजर नील पर पड़ी। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। गार्ड ने झट से कहा, मैडम, यह कूड़ा बिनने वाला है, झूठ बोल रहा है। नील ने सिर झुकाया, फिर धीरे से बोला, मैडम, पैसा बाहर नहीं गया। सिस्टम ने खुद रास्ता बदला है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 3 घंटे बाद वो पैसा अपने आप मिट जाएगा। यह सुनते ही राधिका का दिल धक से रह गया। तुम्हें कैसे पता? उसने बिना सोचे पूछ लिया। नील ने बैंक की दीवार की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप सर्वर का फैन 30 सेकंड में एक बार रुक रहा है।
ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर घुमाया जाता है। यह चोरी नहीं है, यह ट्रैप है। वह बोलते समय न घबरा रहा था न तेज, जैसे यह सब उसके लिए नया नहीं था। राधिका ने एक पल सोचा। अंदर आईटी हेड चिल्ला रहा था कि डेटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी, मीडिया को भनक लगने ही वाली थी। उसने गार्ड को देखा।